ऑलराइट फोक्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद द कैश कन्वर्जन साइकिल. ओके, दिस इज पार्ट 2, राइट, फॉर एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द लास्ट वीडियो. राइट, लास्ट वीडियो थी दैट वाज, उसका टाइटल था कैश कन्वर्जन साइकिल पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल को देखा था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग या शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज को देखा था, और हमने उसके अंदर कुछ टर्म्स आखिर में आइडेंटिफाई की थी, लाइक डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड, days sales outstanding or days payable outstanding, right? If you remember from the previous video, मैंने mention किया था कि ये जो सारे concept जो part 1 में हमने इस cash conversion cycle के part 1 में discuss किए last video में, the goal behind that was to help you understand eventually, so you are eventually able to understand the cash conversion cycle. Okay, this is why that was the purpose of the last video. Now क्योंकि अब हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो चुकी है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे एक्सक्यूज मी इस वीडियो के अंदर. तो अब क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आ गए जिनकी हमें ज़रूरत है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द कैश कन्वर्जन साइकिल, राइट, या कम से कम वो पर्सपेक्टिव जो कि हमें हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द कैश कन्वर्जन साइकिल, राइट. सो नाउ वी कैन इवेंचुअली गेट टू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द कैश कन्वर्जन साइकिल. तो कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है? द कैश कन्वर्जन साइकिल वेरी सिंपली is the time or the amount of time taken from the point the issuer, right? Let's say we're talking about the company. So the cash conversion cycle क्या है? The cash conversion cycle is basically the amount of time, okay? The amount of time taken from the point where the issuer pays the supplier, okay? The amount of time taken from the point issuer, by the way, let's say we are taking the perspective of a toy manufacturer, okay? तो टॉय मैन्युफैक्चरर का फॉर एग्जांपल लेट्स से उसको द टॉय मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल जो है वो अपने सप्लायर से खरीदता है, राइट. द टॉय मैन्युफैक्चरर गोइंग टू acquire the raw material from its suppliers. तो द पॉइंट और फिर अक्वायर करने के बाद पेमेंट भी करनी पड़ती है, कैश पेमेंट, राइट. जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि द एक्टिविटी यानी कि receiving the raw materials from the supplier and actually paying for that raw material, इन दोनों की the cash flow and the actual activity associated with the cash flow, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, राइट. तो किस पॉइंट में कैश कन्वर्जन साइकिल किस पॉइंट से शुरू होता है? कैश कन्वर्जन साइकिल जो है is actually the time amount of time taken from the point, from उस पॉइंट से शुरू होता है जिस पॉइंट से इशूअर या कंपनी जो है, कंपनी दैट वी आर एनालाइजिंग, वो अपने सप्लायर को पे करती है, ओके, टू द पॉइंट वेयर द कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, ओके. यानी कि अगर हम लोग टॉय मैन्युफैक्चरर हैं तो हमने क्या, मैं एक दफ़ा आपको वेरी क्विकली, आई कैन नॉट गो टू लॉट ऑफ डिटेल राइट नाउ बिकॉज वो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल को, राइट. तो मैं एक दफ़ा वेरी क्विकली आपको एग्जांपल के थ्रू ऑपरेटिंग साइकिल की भी रिविजन करा देता हूँ कि वो इस तरह होगा कि भाई सबसे पहले हम लोग, इफ़ वी आर द मैन्युफैक्चरर देन वी हैव ऑलरेडी हैव कैश एट हैंड, राइट. उस कैश को यूज़ करके हम लोग अक्वायर, उस कैश को यूज करके हम लोग अपना रॉ मटेरियल अक्वायर करेंगे, राइट. तो लेकिन द पॉइंट इज के हमने रॉ मटेरियल जब अक्वायर किया तो रॉ मटेरियल को अक्वायर करने में और एक्चुअली उसकी पेमेंट करने में टाइम डिफरेंस आ सकता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो जिस पॉइंट पे आप उसको एक्चुअली पेमेंट करते हैं, ठीक है, फॉर द रॉ मटेरियल which you're going to use in order to produce the toys, तो उस पॉइंट से शुरू होता है आपका कैश कन्वर्जन साइकिल up till the point where you actually sell the toys to the customers and
एंड इवेंचुअली कलेक्ट कैश। ओके, तो साइकिल साइकिल एक दफा वेरी क्विकली क्या होगा कि आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल रिसीव किया, फिर रॉ मटेरियल रिसीव करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट किया या अपनी कन्वर्ट किया अपने फिनिश गुड्स में या अपनी इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री आपने सेल की कस्टमर को और कस्टमर से आपने कैश कलेक्ट किया, राइट। तो जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो उस पॉइंट से नहीं शुरू हो रहा जिस पॉइंट पे आपने इन्वेंट्री इन्वेंट्री रिसीव की, बल्कि उस पॉइंट से जिस पे आपने एक्चुअली इन्वेंट्री की पेमेंट की। ओके, very important to understand. It's not the cash conversion cycle. It does not start where the where the company pays, where the company collects the raw materials. No, the cash conversion cycle starts at the point where the company actually pays for the where the company actually pays for uh, the raw material. Okay, उस पॉइंट से कैश कन्वर्जन स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद खत्म उस पॉइंट पे होता है जब आप कस्टमर को बेचते नहीं है, जब आप कस्टमर से कैश कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब इसको मैं आगे हम जाएंगे, मैं आपको फॉर्मूला भी करवाऊंगा, उस पॉइंट पे आपको कुछ चीज़ समझ में आएंगी और इवेंचुअली जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको उससे बहुत बेहतर समझ आ जाएगी। लेट मी रिमूव द एनोटेशंस नाउ। So that's what the cash conversion cycle is. Now, let's take a look at the formula of the cash conversion cycle. The formula is days of inventory on hand, right? This is also referred as DOH, okay? This is the abbreviation for days of inventory on hand. Plus days sales outstanding, okay? इसकी जो abbreviation है वो DSO, days sales outstanding, okay? Minus, okay, days payable outstanding, जो ये होगा DPO, okay? ये basically आपका formula है, right, for your cash conversion cycle. Now, let me actually remove the annotations and let's actually take a look at the diagram. Okay, ये जो आपकी बहुत deeper understanding create करेगा is basically this, the flow chart कह रहे हैं इसको, right? This will help you understand कि किस तरीके से cash conversion cycle किस तरीके से calculate किया जाता है। Now, please note, right, अब हम इसको पर आ रहे हैं, right? इसको we're going to discuss this. Starting, if you remember again, I'm going to remind you that इस पॉइंट पे आपको रिकॉल करना है अपना ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, तो ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होता है, वी बेसिकली रिसीव द इन्वेंट्री फ्रॉम द सप्लायर। ओके, वी आर बेसिकली अक्वायरिंग द इन्वेंट्री। ओके, प्लीज नोट, अक्वायर कर रहे हैं, पेमेंट नहीं की इस पॉइंट पे, हमने इस पॉइंट पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, राइट, एटलीस्ट इन दिस एग्जाम्पल। तो इस पॉइंट पे हमने रिसीव की इन्वेंट्री, फिर हमने एक पॉइंट पे जाके आगे जाके एक पॉइंट पे लेट्स से इस पॉइंट पे जाके हमने कैश पेमेंट की टू द सप्लायर, लेट्स से आफ्टर वीक। ओके, आफ्टर 1 week वी मेड द पेमेंट, वी मेड द कैश पेमेंट टू द सप्लायर। ओके, तो जैसे ही हमने कैश पेमेंट की, ओके, इस पॉइंट पे यहां अगर मैं इसको नीचे जाऊं तो इस पॉइंट पे आपका कैश कन्वर्जन साइकिल शुरू हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि अब आपका पैसा जो है वो एंगेज हो गया है, राइट। इन अदर वर्ड्स, अब आपने एक्चुअल पेमेंट आपने कैश की अभी की है, राइट। फिर क्या हुआ, फिर हमने एक पेमेंट कर दी, फिर उसके थोड़े टाइम के बाद हमने इस पॉइंट पे जाके हमने कस्टमर को सेल की। रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सेल करने की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक्सक्यूज मी, सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कैश रिसीव किया हो। यानी कि जब आप सेल कर रहे हैं, आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इस पॉइंट के ऊपर है, और एक्चुअली कैश रिसीव करने में डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। ये जो बीच में टाइम आ रहा है, ये बेसिकली वो टाइम डिफरेंस है जिस पे आपने एक्चुअली सेल किया और फिर आपने कैश रिसीव किया। ओके, तो द सेकेंड पॉइंट इज कि हमने इस पॉइंट पे जाके हमने सेल कर दी, राइट। तो और फिर इवेंचुअली जाके फाइनल इस पॉइंट के ऊपर हमने कैश रिसीव किया फॉर द कस्टमर फॉर दिस सेल। हमने कैश इस पॉइंट पे जाके रिसीव किया। ओके,
तो राइट, अब ये सिचुएशन है. आई एम गोइंग टू मूव ऑल द नोटेशंस एंड लेट्स डिस्कस मोर. लेट्स डिस्कस. राइट, सो हमने ये सिचुएशन थी. अब प्लीज नोट के इस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर हम कैश कन्वर्टर साइकिल क्या किस तरह कैलकुलेट करेंगे. नाउ प्लीज नोट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैश कन्वर्टर साइकिल. ओके, आई जस्ट टोल्ड यू गाइस दिस. तो हर ये जो कंपोनेंट है, हर ये 3 कंपोनेंट्स हैं राइट इस फॉर्मूला के, इनको इंडिविजुअली देखते हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 को, कंपोनेंट को, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड. ये कौन सा वाला है. ये बेसिकली डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी रिसीव द इन्वेंट्री फ्रॉम द सप्लायर एट दिस पॉइंट. ओके, और ये इन्वेंट्री उस वक्त तक हमारे पास रहती है जब तक हम इसको कस्टमर को बेच नहीं देते, अप टिल दिस पॉइंट राइट हियर. ओके, तो ये बेसिकली हमारा ये जो एरो है, दिस शोज द डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड. प्लीज नोट कि इन्वेंट्री, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड का मतलब है कि आपने जिस पॉइंट पे आपने इन्वेंट्री को रिसीव किया टू द पॉइंट वेयर यू एक्चुअली सोल्ड द कस्टमर टू द सोल्ड द फिनिश्ड गुड्स टू द कस्टमर. ओके, ये 2 पॉइंट्स हो गए राइट. आई एम गोना पॉइंट देम अगेन. ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आपका डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड हो गया. ओके, नाउ ये तो हो गया डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड. प्लीज नोट के फिर आपका डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है. टर्म पे फोकस करें, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग. ये बेसिकली टर्म, अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो कि मैंने बताया था आपको कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब है जिस पॉइंट पे आपने सेल की. और अगेन मैं आपको वापस रिमाइंड करा रहा हूं कि सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैश पेमेंट रिसीव हो. ठीक है, कैश उसकी सेल को रिकॉर्ड करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा. लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम जाके चेक करेंगे. लेकिन अभी राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड के रिसीविंग कैश फॉर द सेल इज फॉर द सोल्ड आइटम इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द सेल ऑन द इनकम स्टेटमेंट. ओके, तो पॉइंट बीइंग के आपने इस पॉइंट पे जब आपने सेल की, ठीक है, और टू द पॉइंट वेयर यू एक्चुअली रिसीव द कैश फ्रॉम द कस्टमर दिस पॉइंट, ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली आपका डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग है. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव सम ऑफ द नोटेशंस राइट. तो ये 2 चीजें हो गई. हमने डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड चेक कर लिया और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग चेक कर लिया. अब इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, और ये इन अदर वर्ड ये जो पूरा टाइम होराइजन है, ये बेसिकली वी आर कमिंग अप विद दिस फ्रॉम. And remember, we are trying to, what are we trying to calculate? We're trying to calculate the cash conversion cycle, okay? So, abhi, the first step is to add both of these. In order to come up with your cash conversion cycle, आपको सबसे पहले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है. और ये जो पूरा पीरियड है, ये बेसिकली कैसे हुआ, ये इन 2 पॉइंट्स को, इन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को, फॉर्मूला के कंपोनेंट्स को, डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड और डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को जो आप ऐड कर देते हैं, तो आपका ये पूरा टाइम पीरियड आ जाता है. ओके, बट दिस इज नॉट योर कैश कन्वर्जन साइकिल. ओके, कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए आपके एक जो फाइनल कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड ये है कि आपको अपना डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है. रिमेंबर दिस, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को आपने माइनस करना है. तो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग क्या होता है. डेज पेबल आउटस्टैंडिंग जो बेसिकली इज दिस पॉइंट राइट हियर, दिस पॉइंट. और ये डेज पेबल आउटस्टैंडिंग इज बेसिकली द टाइम पीरियड व्हिच स्टार्ट्स व्हेन यू एक्चुअली रिसीव द इन्वेंट्री फ्रॉम द सप्लायर to the point that you actually make the payment to the supplier, right? So basically days payable outstanding is from this point to this point. Okay, ये सारा ये पूरा टाइम पीरियड है ग्रीन में जो मैंने आउटलाइन कर रहा हूं. ओके, तो डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड कंपोनेंट 1 प्लस डेज आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग कंपोनेंट 2, जब इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर इन दोनों के ऐड करने का जो टोटल आया है उसमें से यू माइनस और यू सब्ट्रैक्ट डेज पेबल आउटस्टैंडिंग व्हिच इज दिस कंपोनेंट राइट हियर, द थर्ड कंपोनेंट. एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद is basically, let me remove the annotations.
Let me remove the annotations. Okay. जब आप पहले इस कंपोनेंट को लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं इस कंपोनेंट को, और फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इस कंपोनेंट को, तो ये जो आपके पास टाइम पीरियड रहता है, दिस टाइम पीरियड is your cash conversion cycle. This right here is your cash conversion cycle. Okay. And please note one more time, what is the cash conversion cycle? Cash conversion cycle is the time taken from the point, and let me remove the annotation so I can point out one more time to you guys के what I'm it will make sense to you. Cash conversion cycle, और ये इसके ऊपर फोकस करें. Cash conversion cycle is the time taken from the point the issuer pays the supplier. Is the supplier, is the issuer not paying at this point? इस point पे कर रहा है ना? Up to the point that the cash is received from the customer, to the point where cash is, which is this point right here, and this right here is your cash conversion cycle. Okay. All right, guys, that's it for the cash conversion cycle. Okay, this is in this video we are just I'm concluding this concept, right? और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना? दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.